दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। दिवाली आपने बहुत अच्छे से मनाए हैं। कुछ लोग फिट नहीं होते हैं बांग्सतलवे पे कि तो कुर्सियों पे, maar we hebben ook een goed nieuws voor u. Er zijn ook andere gelegenheden waar je dan een andere manier van vasten of intermittent ना होवे करे का आपके खून दूसरा त्यौहार आए हुए हैगा और काबिल है आपके फास्ट करे खात कुछ नए नए तरीके हम बताएंगे और कुछ नए नए फ्राख आपने भेजे हैं जो कुछ त्योहारों के रिलेटेड है और कुछ घर के रिलेटेड भी है। नहीं, आपके घर के ख़ैम ना है maar घर की inrichting के बारे में भी बहुत ज़्यादा vragen आए हैं। Dus laten we even weten wat we vandaag in de episode gaan hebben. We gaan eerst पंडित जी verwelkomen en dan gaan we verder। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है। हाँ, आप फिट हुए पंडित जी? हम तो एकदम फिट फाट है। जी जी। लेकिन कौन है अपने कुर्सी में नहीं फिट हो रहे हैं? आपके घर में कोई है सके? जी पंडित जी, ऐसे है कि कुछ कुर्सियाँ टूट गई हैं, कुछ फिट नहीं होते हैं कुछ कुर्सियों में, तो उनके लिए हम तो टूट गए हैं किसी को पीटने के कारण से? नहीं पंडित जी, वो वेट गेन हो गए हैं इतने घरों में, वो जा कर वजन बढ़ गया जी। मिठाई उन्होंने इतने ज़्यादा खा लिए हैं कि वेट गेन हो गया और शुगर लेवल भी थोड़ा सा गेन हो गया है, तो वो गिर पड़े हैं। तो उनके लिए उनका सेहत भी थोड़ा से शुगर लेवल हाई हो गया है ना पंडित जी। तो कुछ ऐसे भी हुए हैं कि शुगर लेवल हाई हुए हैं तो वो इतने बवीख करे हैं कि वो मैराथन दौड़ने लगे हैं पंडित जी। अच्छा जी, इतने एनर्जेटिक हो गए हैं कि वो सब काम एक लागे सब मांगे करें। तो ऐसे कुछ लोग भी हैं पंडित जी कि इतने पॉजिटिव वाइब आ गए हैं उनके, तो उन्होंने भी ऐसे पूछे हैं कि वो अपना घर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग एक ही दिन में अपना घर बनाना चाहते हैं पंडित जी। हो ही नहीं सकेगा, दीवार टूट जाएगा जी तो उसमें समय लगता है, तो उन्होंने इतना एनर्जी अपने अंदर में ले लिए हैं कि वो एक ही दिन में अपना घर बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो इसलिए कुर्सियां भी टूट गई? कुर्सियां भी टूट गई हैं पंडित जी। तो ऐसे है कि पंडित जी कुछ हमें नया मालूम पड़ा है। हमने शायद मिस कर दिए थे पिछले एपिसोड में ये पूछने के लिए, तो थोड़ा से हम अपन दर्शकों के लिए ये फिर से हम पूछ लेते हैं। अच्छा पंडित जी, वो त्यौहार तो बीत गए हैं, लेकिन kennis mogen ze natuurlijk altijd goed gebruiken en meenemen voor volgend jaar। कि मालूम पड़ा था कि 22 अक्टूबर पे जो बीत गए हैं तो वहाँ पे भाई भैया दूज भी रहा ना पंडित जी, कि भैया दूज हम क्यों दिवाली के दो दिन बाद हम मनाते हैं पंडित जी? भैया दूज हमारे यहाँ हम लोग इसलिए मनाते हैं, इस दिन को हम लोग कहते हैं यम द्वितीया। अच्छा। यमुना देवी जी और यमराज, ये दोनों भाई बहन हैं। अच्छा। और जो लोग अपने जीवन में एक बार यमुना स्नान कर लिया वो यमराज के द्वार नहीं पहुंचेगा, वो सीधे वैकुंठ धाम, कैलाश या ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक या स्वर्गलोक पहुंचेगा, लेकिन उसको नरक नहीं जाना पड़ता है। तो यमुना स्नान करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसे यम द्वितीया इसलिए कहे गए हैं क्योंकि यमराज जो है लोगों की न्याय करने में इतना व्यस्त हो गए, इतना ज़्यादा उसको भीड़ भाड़ हो गई, लोगों का जो है मृत्यु होने के बाद उनकी आत्मा को उनकी कर्म का जो है दंड देना, कर्मों का फल देना इत्यादि, उसमें यमराज जी इतने लगे रहे कि बहुत सदियां बीत गई कि वो अपने बहन यमुना से भेंट नहीं कर पाई। तो यमुना ने अपने भाई को देखने के लिए इस दिन जो है व्रत किया और व्रत करके उसने भगवान विष्णु से यही मांगा कि मेरे भाई जहाँ भी हो प्रेम के साथ हो, सशक्त हो, स्वस्थ हो और हम भाई बहनों का प्रेम कभी ना टूटे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिन यमुना ने भगवान विष्णु के प्रति व्रत रखें यमराज को अपने भाई को देखने के लिए। भगवान श्री विष्णु के कृपा आशीर्वाद से यमुना ने व्रत रखा, दिन भर भोजन पानी नहीं किया, लेकिन अच्छे अच्छे भोजन बना करके अपने भाई के लिए तैयार करके रखे। तो भाई जब इस दिन उसके पास आए, यमराज जी अपने बहन के पास गए क्योंकि बहन के प्रेम यमराज को खींच लिया। तो यमराज जब अपने बहन के पास गए तो बहन ने यमराज जी को आरती उतारी, यमराज की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे, यमराज ने अपने बहन को रक्षा सूत्र बांधी और बताई, वचन दिए कि यहाँ से हम तुम्हारी रक्षा के लिए उद्यत हैं, हमेशा तैयार रहेंगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बहन ने अपने हाथ से अपने भाई को भोजन कराई। इस दिन बहन के घर पे ही भाई भोजन करता है और बहन बड़े प्रेम के साथ अपने भाई को भोजन कराता है, जैसे छोटा से लड़का को कोई भोजन कराता है ऐसे ही दुलार प्यार के साथ भोजन कराई। तो यमुना को इस प्रेम को देख करके भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए और केवल प्रसन्न ही नहीं, इतना करुणामय हो गए
कि उसने इस दिन को जो है जाकर के अमर कर दिया और कहा आज से यह दिन यम द्वितीया के नाम से जानेगा, यानी कि यमी यमराज और यमुना जी आप दोनों के भाई बहन की प्रेम के नाम से इस दिन को जाने जाएंगे। इस व्रत को जो भी बहन अपने भाई के लिए करेगा उसका भाई कहीं पे भी क्यों ना हो वो घर पे लौट करके आता है और अपने बहन के साथ बड़ी प्रेम के साथ रह करके सुख पूर्वक भोजन को ग्रहण करके अपनी भाई बहन की रक्षा करती हैं। और इस प्रकार से यमराज ब्रह्मा जी ने यमराज को और यमुना को वरदान दे दिया। यमुना ने बस भगवान ब्रह्मा से यही कहा कि प्रभु अगर आपने ऐसा वरदान दी है तो ये भी वरदान दे दो कि जो भी बहन अपने भाई के लिए व्रत करे, भले उसका भाई पहुँचे या ना पहुँचे, अगर वो किसी भी प्रकार के कष्ट में है, पीड़ा में है, रोग में है, बीमार हो, गुमशुदा हो, तो वो सीधे रास्ते पे आ जाए, भटके हुए हैं तो अच्छे रास्ते पे आ जाए और अपने बहन के पास आ जाए, जिससे वो परिवार फिर से पूर्ण एक हो जाए। जी। यमराज ने तथास्तु बोल करके इस व्रत के ऊपर जो है ऐसा थब्बा लगाया कि आज भी इस व्रत को जो करता है, जिन्होंने अगर मान लिया जाए आपने अपने जीवन में यमुना स्नान नहीं किया लेकिन यमुना व्रत कर लिया, ये भाई द्वितीया की जो है भैया दूज, इस व्रत को कर लिया, आपने जो है यमुना से बढ़कर भी स्नान करके यमपुरी पार कर लिया। आपको यमराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको सीधे ब्रह्मलोक, वैकुंठ धाम, कैलाश धाम, स्वर्ग धाम ऐसी ऐसी गतियों की प्राप्ति होता है। तो ये भाई दूज सिर्फ बहनों के लिए जो होती है, अपने भाइयों की प्रार्थना कि वे सही रास्ते पे हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो और वो या सही रास्ते पे जाए, जो उनका वेलफेयर पोषपुत हो। ये हम लोग जो है रक्षाबंधन जो बांधते हैं, रक्षाबंधन जो त्योहार होता है, यही असली रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए यही है भैया दूज जी। ये असली रक्षाबंधन भाई बहन के लिए। बहुत अच्छे पंडित जी। तो दिवाली के दिन ही खाली नहीं लाभ हमें मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी होते हैं और ऐसे भी मालूम पड़ता है पंडित जी कि शायद आज ही के दिन लाभ पंचमी भी है पंडित जी। हाँ जी, आपको कैसे पता चला? पंडित जी ऐसे ही कुछ गुप्त दर्शक हैं हमारे भी, उन्होंने ऐसे प्रश्न भी भेजे हमारे लिए। आपके जी दर्शक जो है अत्यंत गोपनीय बात लेकर के आ जाते हैं। हाँ, वो दिवाली के सब लक्षण भी है पंडित जी, पॉजिटिव के फ्राख भी आयल है, झगड़ा लड़ाई के फ्राख कमती आयल है आपसे पंडित जी। आपकी कमती आई? हाँ, आपसे कमती आई। बहुत अच्छा, आप लोग सुधर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ। आप लोग इसी तरह चतुर होते रहना जी। तो ये हमारे यहाँ पर लाभ पंचमी जो होता है, ये भगवान शिव माता पार्वती के ऊपर लागू होता है। अच्छा। माता पार्वती घर के काम में लगे हैं, अब झाड़ू पोछा, मौसम बदल रहा है तो पत्तियों का जो है झड़झड़ाहट, पत्तियों को झरना, तो इनको जो है सफाई करने में माता पार्वती अत्यंत व्यस्त हो गई। भगवान शंकर ने चाहा कि पार्वती मेरे साथ आकर के बैठे, मैं थोड़ा 2-4 बात बोलूँ, लेकिन माता पार्वती इतना व्यस्त रहे, एक तरफ भोजन पकाना, एक तरफ बच्चों से बात करना, एक तरफ बच्चों के जो है भोजन कराना, एक तरफ वहाँ कैलाश की जो है सफाई करना, पेड़ पौधों के जो है गण प्रेतों को जो है भोजन देना, इतना व्यस्त हो गए कि शंकर भगवान ने सोचा कि माता पार्वती कभी इधर कभी उधर कभी उधर हर तरफ होती है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को देखने के लिए अपने आसन पे बैठे बैठे 5 मूड़ी रख लिया। अच्छा। उनके 5 सिर हो गए। 5 सिर हो गए, पांचों और माता पार्वती को देख रही हैं। पूरब में जाए तो पूरब में देखे, पश्चिम में जाए तो पश्चिम में देखे, उत्तर में जाए तो उत्तर में देखे, दक्षिण में जाए तो दक्षिण में देखे, पेड़ों के ऊपर जाए यानी कि स्वर्गलोक के ऊपर जाए तो वहाँ पर भगवान शंकर भी देखता है। तो उनको जो है 5 सिर होने के तात्पर्य ये हैं कि पंच, आज का जो है लाभ पंचमी है, तो पति और पत्नी का जो है यही त्यौहार होता है। इस दिन जो है पति और पत्नी को जो है न केवल अपने विवाह के गांठ वाला दिन यानी कि एनिवर्सरी जिसको कहते हैं, उस दिन नहीं, आज के दिन जो है लाभ पंचमी माता पार्वती और शंकर के सामने पति और पत्नी मिल करके सर झुकावे, दीप दान करे, भगवान शंकर को नैवेद्य चढ़ावे, कोई भी फल चढ़ा दो, बकवा चढ़ा दो, केला चढ़ा दो, कुछ भी सेब चढ़ा दो, और पति पत्नी साथ में पूजा करें तो भगवान शंकर की कृपा आशीर्वाद से दोनों के अंदर में ये प्रेम सदा के लिए बना रहता है और हर जन्म में दोनों साथ साथ रहते हैं। बहुत अच्छा। तो 7 जन्म के वो 7 फेरे खाली नहीं है, ये लाभ पंचमी भी लाभ पंचमी अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी ऐसा संघर्ष चल रहा है, कोई भी समस्या है, इस दिन
पति और पत्नी माता पार्वती और भगवान शंकर के सामने सिर झुकाएं जी तो उनका जो है दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय बीतना शुरू हो जाता है। इसी को लाभ पंचमी कहते हैं। चाहे पति अपनी पत्नी की धुलाई करे या चाहे पत्नी अपने पति के धुलाई करे, वो भी होते क्या? वो भी होते पति। आप करते हैं? नहीं, अभी नहीं है पनी जी। अभी नहीं, आप करने वाली हैं? जी, अगर कुछ ऐसा होगा तो शायद ना, पता नहीं पंडित जी। आपको कराटे कुंफू आते हैं? जी नहीं आते पंडित जी, नहीं। वो तो फिर मीठी बोली बोल के हम काम निकाल लेंगे पंडित जी। अच्छा। थोड़ा सा मिर्चा लगाकर। जी, थोड़ा मीठा बोली, थोड़ा मिर्चा लगा। मिर्चा थोड़ा से वो बैलेंस हो जाते हैं पंडित जी। अच्छा। थोड़ा ज़्यादा मिठाई हो जाएगा तो वो एनर्जेटिक लेवल, शुगर लेवल हाई हो जाएगा। चलो ठीक। थोड़ा सा मिर्चा लगाएंगे तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा पंडित। चलो ठीक। कि तो पानी पिलाएंगे। लेकिन लाभ पंचमी के दिन अपने पति के साथ भगवान शंकर माता पार्वती के सामने मत्था जरूर टेकना। जी, मत्था टेकने से जो है ये जीवन में जो है अत्यंत शुभ हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। उसके बाद ऐसे भी है कि लेकिन आपने जैसे बताए हैं, अच्छा ये माँ पार्वती के ही और शिव जी के बंधन की जो उन्होंने चाहा कि वो देखे अपनी पत्नी को, तो एक्चुअली उन्होंने भी कुछ मॉडर्न तरीका भी निभा लिए हैं ना पंडित जी, क्योंकि वो फास्ट फॉरवर्ड वो एक जगह पे ना जा सकत रहा, तो शिव जी ने कहा तो 5 स्तर हम लगा ले और हम 5 स्तर को पाँचों जगह पे हम फास्ट फॉरवर्ड हम देख लेंगे। अगर टाइम बहुत समय बहुत कीमती थे शिव जी। दरअसल बात यह है कि भगवान शंकर माता पार्वती से बहुत प्रेम करता है जी, क्योंकि शिव जो है आत्मा है और माता पार्वती शरीर है जी। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर पाता है और शरीर बिना आत्मा का जो है मृतक मुर्दा है। तो ये दोनों जो है आपस में एक साथ रहता है जी, कभी अलग नहीं होता है। इसलिए शिव पार्वती जो है इस संसार में जो जोड़ी है, हर व्यक्ति की जोड़ी ऐसा ही होना चाहिए। शरीर भले ही पत्नी हो लेकिन शरीर के भीतर में जो आत्मा है, जो प्राण है, वो शिव है। तो शिव प्राण है, माता पार्वती शरीर है। शरीरश्च भगवती पार्वतीम महादेवश्च आत्मना। तो इसमें जो है माता पार्वती और शिव के इस रूप को देख करके पति पत्नी के अंदर में भी ये प्रेम बन जाता है। कोई भी प्रकार की कलह, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ने विवाह कर लिया। अभी हाल ही में एक परिवार ने फ़ोन किया और बताया कि पंडित जी अब तो हो गए, अब तो कट रहा है, चल रहा है, चलाना ही पड़ेगा, छोड़ तो भी नहीं सकता हूँ, लेकिन अब निभाना पड़ेगा। उनके पास हो जाती लेकिन वेंस ना आए। बिल्कुल। और इस लाभ पंचमी के दिन माता पार्वती भगवान शंकर के सामने सर झुकाने से दोनों में जो है ऑटोमेटिक भगवान शंकर की कृपा से प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम के साथ इन दोनों के साथ जो है दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय शांतिमय बीतेगा। चाहे अभयने से बिया हाल ही में बिया भइल हो पंडित जी, या चाहे 50 ऑफ दैट तक यार वो बिल्कुल किसी भी समय, लेकिन पति पत्नी होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं हम लोग लिविंग टुगेदर हैं। अच्छा, कुछ लोग हैगा जो लात रे लात सी करेगा लिविंग अपार्ट टुगेदर। तो ऐसा नहीं कि लिविंग अपार्ट टुगेदर या लिविंग टुगेदर नहीं, शादीशुदा होना चाहिए। विवाहित करके बाकायदा विवाह हो करके फेरे ले करके अग्नि के सामने वचन निभा करके देवताओं के सामने प्रतिज्ञा में प्रतिबद्ध हो करके और पति पत्नी का जो है पाणी ग्रहण हो जाए। पाणी ग्रहण के बाद जो है अपने घर पे जाएं और उसके बाद भी इन दोनों के बीच में कोई कलह आता है, जैसे कोई मांगलिक है, मांगलिक होने के कारण से उसके जीवन में कोई कष्ट होता है इत्यादि, इन सब से बचने के लिए लाभ पंचमी। लाभ पंचमी के दिन अगर आप मांगलिक भी हैं तो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा। जी पंडित जी, तो इसके बाद भी एक और आवे है हमारे प्रिय दर्शकों के बहुत लेगे लंबा लिस्ट है कि कौन कौन रोज बन के फास्टिंग वो कर सकते हैं ना पंडित जी। वो लाभ पंचमी के दिन भी वो फास्टिंग करते हैं ना पंडित जी, या लाभ पंचमी के दिन फास्टिंग करने की आवश्यकता नहीं। इस दिन आप खाते पीते रहिए, लेकिन पति पत्नी भगवान शंकर के सामने जो है मत्था जरूर टेकना चाहिए। फास्टिंग में बस यही होता है कि आपको सात्विक भोजन करना है जी, ठीक है, मांसाहारी बिल्कुल नहीं, मांसाहारी भी को नहीं। तो ऐसे हैं कि कुछ ऐसे के प्रश्न भी है कि शायद सूरीनाम देश में ये नहीं, हम कुछ कम हम मनाते हैं, लेकिन कुछ विदेश या इंडिया में ये लोग ये पूजा, कुछ लोग ये पूजा करते हैं। छठ पूजा को क्या होता है? छठ पूजा जी, ये सूर्य भगवान के ऊपर है। अच्छा, इस दिन हम लोग जो है छठ देवी के जो है पूजन करते हैं। महिलाएं लोग ज़्यादा इसको करते हैं।
पुरुष लोग भी साथ में जाते हैं, पुरुष लोग भी करते हैं। इस दिन हम लोग नदी के किनारे जी और छठ देवी का जो है रूप बनाते हैं, अन्न धान आदि जो है रखते हैं वहाँ पर, केन का जो है फल पत्तों जी के साथ जी वहाँ पर रखते हैं। सूर्य भगवान के पूजन करते हैं, इसको छठ पूजन कहते हैं। तो इस दिन हम लोग सूर्य भगवान के विशेष पूजन करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य के प्रति व्रत रखते हैं। और ये 5 दिन का पूजा होता है। एक दिन सफाई में जाता है, एक दिन सामग्री को या सजावट में रंगोली इत्यादि बनाने में जाता है। तीसरे दिन जो है जा कर के गन्ने का जो है वो पूरा पेड़ जो है उसका जो है डाल जो है हम लोग लेकर के आते हैं पत्तियों के साथ, और उसकी जो है आकार मूर्ति बनाते हैं। चौथे दिन हम लोग जो है सूर्य भगवान के नदी के किनारे उसका पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं, जल में दीप दान करते हैं। और फिर उसके बाद जो है 5वां दिन हम लोग विसर्जन करते हैं। तो नारियल मतलब ये केन का जो है जो डाल होते हैं उसको जो है छोटा करके आपस में प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कुछ हम लोग जल में भी छोड़ देते हैं जिससे जल के देवता वरुण देवता भी प्रसन्न हो जाए, सूर्य देवता भी प्रसन्न हो जाता है। तो ये छठ पूजा यहाँ पर सूर्य नाम में किन्हीं लोग करते हैं, जी, बहुत क्योंकि कम 5 लोग। रोज हमें लगातार ये 5 करना रोज का चाहिए ना। त्यौहार है, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इस दिन कम से कम सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अच्छा ये छठ पूजा छठी के दिन जो है, इस छठ पूजा हमारे यहाँ पे छठी देवी के जो है भी हम लोग कहते हैं। तो इस दिन जो है हमें कम से कम सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों पंडित जी कि स्पेशली सूर्य भगवान जी को हमें सूर्य जीवन का दाता है। अच्छा, सूर्य के कारण से हमारे घर में तेज है, प्रकाश है, हम देख सकते हैं। हमारी आँख में जो प्रकाश है वो सूर्य है। तो सूर्य की कृपा से हम देख सकते हैं, हम अच्छे अच्छे पदार्थों का जो है सेवन कर सकते हैं, यानी कि व्यंजन भोजन आदि जो मिलता है खेत से, गेहूँ आटा इत्यादि फल आदि, तो ये सब सूर्य की कृपा है। जल का शोषण करता है, सोख लेता है, फिर वर्षा करके हम लोग को वापस देता है, बराबर धरती पे जो है सबको एक बराबर जल देता है। ये सब सूर्य भगवान की कृपा है। इसलिए इस दिन हम लोग सूर्य भगवान के विशेष पूजन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं सूर्य भगवान को कि वो भगवान शंकर के तीसरा आँख बनकर और इस पूरे सृष्टि को जो है जा करके हरा भरा रखते हैं, सबको हृष्ट पुष्ट रखता है, खसौंत रखता है और सबको हर प्रकार से जो है सुख सुविधा देते हैं। ऐसे हम लोग सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा है पंडित जी। Is dat ook dan van belang om dan te kijken van welke kant uit अपन घर हम जब बनावे तो सूर्य भगवान के हमके चाहिए ताके के कि ओकर पीठ के बराबर हमके चाहिए भीतर आवे के? सूर्य की जो है जब किरण उगता है, उठता है जी, सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य की किरण हमारे घर के द्वार पे ही पड़ना चाहिए। अच्छा, ये मेन बात है। जी, तो अपना घर के मुख्य द्वार जो है या तो उत्तर में, या तो पूर्व में, या तो ईशान कोण में। तो पूर्व में कहते हैं ओस्ट, उत्तर कहते हैं नॉर्थ, और ये सबसे बढ़िया होता है कि जब ईशान कोण में होता है, यानी कि नॉर्थ ओस्ट में जब होता है तो ये सबसे अच्छा द्वार होता है। यहाँ से सूर्य का प्रवेश हमारे घर में सीधे होता है। यहाँ से लक्ष्मी, यहाँ से जीवन, यहाँ पे शुभ, यहाँ से लाभ, यहाँ पे हर प्रकार की शांति हमारे घर में प्रवेश करता है। जी। तो पंडित जी ऐसे जब ये छठ पूजा जब होते हैं, kan ik dan op die ene dag, wanneer het छठ पूजा eraan gedaan moet worden, op die 6e dag wat u zei, kan ik die dag de opening van het huis dan ook doen? ना, बिल्कुल नहीं। जी, ये हमें जो है अपने घर प्रवेश का मुहूर्त इत्यादि जो है इसको देखना चाहिए। जी, ऐसा नहीं कि हम कोई भी दिन, किसी भी पल अपने घर में या छठी के जो है इस छठ पूजा के दिन जो है अपने घर में घर प्रवेश करें, नहीं। इसके लिए हमें मुहूर्त देखना पड़ेगा, और ये आपके पंडित, आपका जो गृह पंडित होता है, ज्योतिषी जो आदि होते हैं, वो आपको जो है अच्छी तरह से बता सकेगा कि कौन से नक्षत्र में, कौन से मुहूर्त में आपको अपने घर में प्रवेश करना है। अच्छा। तो पंडित जी तो ऐसे कुछ और vraag आयल है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि घर में एक कैलेंडर ना चाहिए रखे क्या? हाँ, अपने घर के अंदर में गुफा नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर, जी, घर के बाहर गुफा रख लो, लेकिन घर के अंदर नहीं। यानी कि गुफा के ऊपर आपका घर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस घर के ऊपर गुफा है वहाँ का सब सुख, धन, संपत्ति जी, जमीन में जो है चला जाएगा। वहाँ घर में शांति नहीं रहता है, बढ़ंती नहीं रहता है, लाभ नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है,
पति पत्नी में सदैव कलह रहता है, पिता माता बच्चों में आपस में जो है सदैव कलह रहता है, कष्ट रहता है, परिवार को आपस में बिछड़ जाना, ये एक भी संभावना हो जाता है। और दूसरा जो है इसमें वास्तु दोष, सबसे बड़ा दोष बताए गए हैं कि अगर घर के नीचे कोई ऐसा स्थान बनाए गए हैं कि घर के नीचे हम लोग जा सकते हैं, तो वहाँ पर ज़मीन के अंदर में अगर जाएं तो कहते हैं ज़मीन के अंदर में व्यक्ति दो ही कारण से जाते हैं, अस्थि विसर्जन के कारण से, उनकी राख को बिछाने, या तो किसी को गाड़ने के लिए। तो घर के अंदर में जो है अगर वहाँ पर रखें तो उसके ऊपर घर नहीं होना चाहिए, अलग से वो स्थान होना चाहिए, तब चलेगा। लेकिन घर के भीतर में gewoon एक ऐसे कमरा में या प्लाफोन में कुछ लोग अपन kelder बनाए के धर रहेगा अपने जी, mag dat dan wel? Is dat देखो wel सोल्डर gebruikelijk? कुछ और होता है, कैल्डर कुछ और होता है। अपने छत में, अपना रूफ के बीच में वहाँ पर सामान रखने के लिए यह अलग स्थिति है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन याद रहे, जहाँ पर आप सामान रख रहे हैं वो आपको आपके शयन कक्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने सीलिंग और छत के बीच में सामान रखना चाहते हैं तो आपके स्लीपिंग रूम के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो भारीपन अगर आपको स्लीपिंग रूम के ऊपर आ जाएगा तो आपके सिर दर्द होगा, आपको कष्ट होगा, स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, अकेलापन का महसूस होगा, अनुभव होगा, बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, हृदय रोग भी शुरू हो जाएगा अगर आपके शयन कक्ष के ऊपर है। तो एक हॉल बना लो, हॉल के ऊपर जो है रख सकते हैं, लेकिन शयन कक्ष के ऊपर नहीं। और जहाँ पर आप घर में रहते हैं उसी घर के लिविंग में और अपने शयन कक्ष के नीचे वो गुफा नहीं होना चाहिए। अच्छा पन्नी जी, तो ऐसे है कि आपने जैसे बताया कि अच्छा सूर्य की किरणों को चाहे के घर के इनखंग में भी चाहे के आवे के ऐसा परिस्थिति भी हो है पन्नी जी कि कुछ लिखिंग के कारण काफ़ी से लिखिंग हुए है कि कहाँ कहाँ घर बने हैं कि ना मोखलक हो पावे, तो उन कौन उपाय कर सके है पन्नी जी? यहाँ पर जो है अगर घर में कोई वास्तु दोष होता है तो हमारे धर्म शास्त्र बताते हैं कि हर वास्तु दोष के लिए कोई ना कोई सुझाव है, कोई ना कोई उपाय है। तो एक उपाय इसमें होता है कि स्वस्तिक लगाना है, घर में स्वस्तिक लगाना है। पूर्व द्वार पे अगर कोई कष्ट है तो वो चांदी का, कोई अन्य द्वार हो तो वहाँ पर जो है कुमकुम सिंदूर आदि का, फिर अन्य द्वार पे हो तो वहाँ पर जो है तांबा का, लेकिन स्वस्तिक बना करके और स्वस्तिक को लगा करके हर दोष को दूर किया जा सकता है। अच्छा Panny जी, dan ga ik eigenlijk weer even terug naar die Labopanchami. Heeft dat ook iets een beetje te maken met die Shubha-Labh wat op die swastik meestal wordt geschreven? इस दिन यहाँ पर जो है लाभ पंचमी केवल माता पार्वती और भगवान शंकर से संबंध रखता है, क्योंकि ये पति पत्नियों के लिए त्यौहार है। इस दिन जो है हर पति पत्नी भगवान शंकर के चरणों में जाता है और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की और मंगल शांति के लिए कामना करते हैं। फिर इसमें जो है स्वास्तिक जो होता है, तो स्वास्तिक में जो है 4 बिंदु जो होते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए होता है, ये अलग से इसका विधान होता है। अच्छा, वो इसमें कुछ रिलेशन नहीं है शुभ-लाभ और वो लाभ पंचमी में? बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। तो पंडित जी ऐसे भी है कि शुभ आपने जैसे बताए हैं कि लाभ पंचमी की जो पति पत्नी के त्यौहार है, और आपने जैसे बताया कि 27 अक्टूबर के छठ पूजा भी होती है, लेकिन Suriname में इतना ज़्यादा ना हो है। Maar is er een andere vraag ook een beetje gerelateerd naar de koppels कि उस बन के कमरा कहाँ के चाहिए क्या होए क्या? देखो, घर में पति पत्नी वास्तु शास्त्र के आधार पे, वास्तु शास्त्र हमारे यहाँ पे स्थापत्य वेद है, ये आयुर्वेद का जो है एक अंग है जी। आयुर्वेद जिसको हम लोग कहते हैं, इसको आयुर्वेद भी बोलते हैं लोग। तो इसका एक अंग है। इसी स्थापत्य वेद में हमारे यहाँ पर बताए गए हैं कि पति पत्नी का जो शयन कक्ष होता है, उसका सोने का कमरा जो होता है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सूर्य उदय कैसी है। अगर जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, सीधे आपकी तरफ सूर्य उदय है, हमारे दर्शक जो हैं वो हमारे सूर्य की किरण है, तो सूर्य की किरण हमारे घर में पड़ता है। तो अगर मैं सूर्य को ओर देख रहा हूँ तो हमारे दाहिना ओर पहला दीवार जो पड़ेगा और अग्निकोण यानी कि रसोई घर के पीछे में जो स्थान होगा वही पति पत्नी का जो है शयन कक्ष बनता है।
इसको दक्षिण दिशा कहते हैं, सयुजल रिक्तिंग कहते हैं, जहाँ पर पति पत्नी अपना सिर या तो पूर्व सूर्य को ओर या तो पश्चिम की ओर करके सोते हैं या तो फिर दक्षिण की ओर करते हैं, लेकिन उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ये क्यों पंडित जी? उत्तर की ओर सिर करके सोने से जो है ये मुर्दों की जो है गति होता है, वो हमारे यहाँ पर शव को उत्तरा सिरोधार हम लोग करके सुलाते हैं। पश्चिम में जो है हम लोग उनका सिर रखते हैं, पश्चिम में सिर करके सोएं जिधर सूर्य अस्त होता है, तो पश्चिम में अगर सिर करके सोएं तो हमारे यहाँ पर शांति होता है। पूर्व की ओर अगर सिर करके सोए तो हमारे यहाँ पर जो है धर्म होता है, और दक्षिण की ओर सिर करके सोएं तो इसमें पितरों को, पूर्वजनों, हमारी पूर्वज जो होते हैं, हमारी पितृगण जो होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत अच्छा है। वह पंडित जी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो बगैर जाने के तो ही भी वो उत्तर के सर वो रख के वो सोते हैं, maar ze ervaren niet als zodanige moeilijkheid of een complicatie in hun leven. Is het zo dat ik het echt in dagelijkse leven het ga ervaren of gewoon alleen wanneer ik thuis dan ga? बिल्कुल नहीं, हर परिस्थिति में अगर आपके शयन कक्ष में, स्लाप कामर में आपका सिर जो है उत्तर की, सिरहाने तकिया उत्तर की ओर रखे हैं और आप उत्तर नॉर्थ की ओर सिर करके सोते हैं, भले आप घर पे हो या ना हो, ऐसे लोग जो हैं कम उम्र वाले होते हैं, उनकी उम्र घट जाते हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक आता है, हार्ट स्ट्रोक आता है, ब्रेन इन्फार्क्ट आता है, यानी कि सिर से लगे हुए हर प्रकार का जो है कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है, रोग हो सकता है। अचानक में इन लोगों का मृत्यु होता है और वो भी कम उम्र में। तो 60 से पहले इन लोगों का मृत्यु हो ही जाता है अगर आप उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं। जी, पंडित जी, heeft het ook even met behalve de richting van die slaap dan te maken, maar ook gewoon met het lichaam van je eigenlijk ook een combinatie van oké, je hoofd is een belangrijke orgaan van de mens. En als ik het niet goed ga zorgen of dan de richting niet goed ga bepalen, heeft dat ook een bepaald effect erop? बिल्कुल, क्योंकि हमारे सिर में जो है जल होता है, ये ब्रेन जो होता है ना, ये जल के बीच में है। जी। तो जल उत्तर दिशा में अगर जल होगा तो वो ठेल करके नीचे आएगा, यानी कि ब्रेन जो है खाली हो जाएगा, ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, भूलने का अमनेसिया जो है, अल्जाइमर जो होता है, ऐसी ऐसी बीमारियां जो हैं, डिमेंशिया जो होता है, ये सब जल्दी शुरू हो जाता है अगर हम उत्तर दिशा में सिर करके सोएंगे, क्योंकि उत्तर का जो है वो हमारी शक्ति को शोषण करता है, उत्तर खींचता है, उत्तर खींचेगा और खींचने के कारण से हमारे बीपी हाई हो जाएगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, हमारे अंदर में क्रोध ज़्यादा हो जाएगा, अग्नि भी भड़क जाएगा, क्योंकि वो जल को खींचता है। ऐसे लोग जो है कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम लोग पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं उस तरह। तो पूर्व दिशा सिर करके सोने से जो है तो सूर्य भगवान की कृपा बनता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सिर पे जो है सूर्य आ जाता है तो गर्मी होता है। हाँ, ये भी होता है कि सिर में गर्मी होता है, लेकिन ये गर्मी हमारे ब्रह्म के लिए, हमारी बुद्धि के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, क्योंकि इस सूर्य की कृपा से हम लोग जाग जाते हैं। उत्तर की ओर करके सोएंगे तो हम लोग गहरा नींद में चले जाएंगे, सो ही जाएंगे और सोने के कारण से मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन पूर्व की ओर सिर करके तो देवी देवताओं को साक्षात आशीर्वाद, यूँ समझो कि आप भगवान के चरण में अपने सिर रख करके सो रहे हैं जी। तो ये बड़ा लाभदायक है। पंडित जी, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि het maakt niet uit कौन richting के ऊसे van सोते हैगा, maar दिनुआ भर खाली मान्य सोते हैं। उनके अंदर में आलस्यपन ज़्यादा है, उनको अपना भोजन पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ऐसे परिस्थिति अगर किसी के जीवन में आ जाए तो उनको जो है अपने भोजन पर ध्यान रखना चाहिए। एक बार दिन में एक भोजन को घटा दो, कम कर दो। अगर आप दिन भर में 3 या 4 बार भोजन करते हैं तो एक बार का भोजन जो थोड़ा से घटा दो, और भोजन कम करने से आपका यह आलस्यपन दूर हो जाएगा। अच्छा, dus ये फास्टिंग वाले मेथड है ना पंडित जी? बिल्कुल। अच्छा, जैसे वीट को कम करने के लिए नहीं, या आलसीपन को कम करने के लिए वो फास्टिंग कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, ऐसे है कि कुछ लोग ऐसे भी कुछ दूसरे प्रश्न ने भेजे हैं। घर में क्या हम कुछ ऐसे पौधे भी रख सकते हैं कि या केवल घर के आंगन के, घर के बाहर में रखना चाहिए?
घर के अंदर में कोई जड़ वाला जो है पौधा रखना चाहते हैं तो वो तुलसी है। घर के अंदर में तुलसी को रखे जा सकते हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी रखते हैं तो आपके घर की सफाई बराबर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी देवी बोले जिस द्वार पे तुलसी है वो तीर्थ स्थान हो गए, और जहाँ पर तुलसी माता रहती है वो तीर्थ स्वरूप हो जाती हैं। तो तुलसी अगर आपके घर में है तो आपको अपना घर जो हमेशा साफ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। मांसाहारी बिल्कुल घर में नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो आंगन में है पंडित जी। आंगन में है तो भी, क्योंकि ये तीर्थ हो गए हैं और तीर्थ में ऐसे पदार्थ नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर तुलसी अपने पास होने के कारण से घर की जो है शुद्धि रखना, ये हमारी आपका जो है सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। तुलसी देवी के आंगन में रखो। ईशान कोण में जो है नीम ये क्या है बेल के वृक्ष रखो। नीम के पत्ते जो हैं पूर्व दिशा में रखो। उत्तर की दिशा में जो है पीपल की वृक्ष को रखो। जामुन आदि जो है जा करके वायु कुंड में रखो। तो ये सब जो है जा करके बड़ा ही शुभ बताए गए हैं, ठंडक देने वाले हैं। ये सब हमारे जो है जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। Pandit जी, en als ik Surya Bhagwan ook nog blijer wil maken, is er ook een plan dat eigenlijk Surya Bhagwan dan eigenlijk meer zegen kan geven? आप किसी को घूस देना चाहते क्या? नहीं पंडित जी, ऐसे नहीं है। फिर ये प्रश्न ऐसे आए हैं पंडित जी। अच्छा, हमारे दर्शक किसी को घूस देना चाहते हैं। चलो, यहाँ पर जो है भगवान शंकर के आशीर्वाद से ये सूर्य भगवान है। शिव नेत्रश्च त्रियश्च तस्यास्ते इति देवः सूर्य। तो कहते हैं रामायण में भी कहते हैं पावको हो एकः शिव नेत्राः, वाल्मीकि रामायण में, यानी कि ये अग्नि जो है, ये सूर्य जो है भगवान शंकर के तीसरा आँखें हैं। अच्छा। तो इस भाव से अगर हम लोग भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कहते हैं सूर्य भगवान को तुलसी, जल और एक फूल डाल करके केवल दे। इसमें कुछ लोग जो है दूध बना करके देते, चलो दूध भी दिया जा सकता है, लेकिन सूर्य भगवान को जल ज़्यादा प्रसन्न है, तो जल का अर्घ दें और इससे भगवान सूर्य को प्रसन्न करें। सूर्य भगवान को ज़्यादा प्रसन्न रखना है तो अंगूर चढ़ाइए, अंगूर यानी ड्राई फल, इससे भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होता है। जी। और सूर्य भगवान ने प्रसन्न हो जाए तो उसके बाद शिव जी को भी और प्रसन्न कर सकते हैं ना पंडित जी? शिव जी सूर्य एक ही हैं, एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती। हमारे भगवान जो है अनेक अनेक नाम से हैं, लेकिन सब एक हैं, एक ही शक्ति में हैं। तो इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे उपनिषद भी कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। आप कोई भी नाम दे दो, आप गणेश बोलो, सूर्य बोलो, शिव बोलो, पार्वती बोलो, दुर्गा बोलो, लक्ष्मी बोलो, विष्णु बोलो, ब्रह्मा बोलो, कोई भी नाम दो, लेकिन सब एक हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर देवी देवता जो हैं जिस काम के लिए होता है वही रूप धारण करता है जी। वही रूप वो धारण करके अपना लीला करता है, लेकिन वास्तव में सब एक हैं। जैसे पानी, समुद्र का पानी नमकीन होता है, लेकिन जब वो नदी के माध्यम से देश देश में बहना शुरू हो जाते हैं तो वो मीठा पानी हो जाता है। मट्टी से मिलने के कारण से वो मीठा हो जाता है और दुनिया भर की बलाइयों को दूर करके काटने के लिए वो नमकीन हो जाता है। ये हमारी बलाइयों को दूर करने के लिए, इसलिए नमकीन पानी में नहाना अत्यंत शुभ भी बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य भगवान को अगर अर्घ देना है तो केवल जल का एक तुलसी के पत्ता उसमें रख लो, एक लाल फूल, और एहि सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासो जगतपते अनुकंपये माम भक्त्याम गृहानार्घ दिवाकर। 3 बार में ये जल आपको डालना है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों को दूर करने के लिए सूर्य भगवान को 3 घूंट में ये पानी देना है और 3 घूंट में पानी दे करके सूर्य भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे ही कि हमारे कुछ प्रिय दर्शकों ने ये प्रश्न भी भेजे हैं कि त्योहार में खाली फास्टिंग भी हुए है कि हम और भी कुछ नमकीन या कुछ मीठा और भी खा सकते हैं? ये कुछ उस लोगों के लिए जो मीठा के वो नहीं छोड़ सकते हैं पंडित जी। मुझे एक बात की आश्चर्य हो रही है कि आपकी जितने भी दर्शक हैं जो आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको केवल खाने पीने से जो है नौबत आता है जी। और ये अगर वो खाना पीना नहीं है तो वो धन के पाछे दौड़ते हैं पंडित जी। ऐसा जी है, ऐसा भी है पंडित जी। जी, कुछ ऐसे प्रश्न भी आए हैं यार जी। इतना धन लेकर के क्या करोगे? थोड़ा दान पुण्य करो ना, धर्म मंदिर में वो दान करो, आपकी जो है कल्याण हो जाएगा, आपकी पीढ़ी का भी कल्याण हो जाएगा। और जहाँ तक भोजन की बात है तो हमारे व्रत में जो है केवल देखो, व्रत का मतलब ये नहीं कि आप भोजन ना करो
ये एक मिथ लोग ने बना ली है पंडित जी कि व्रत अगर सुनते हैं तो अच्छा ना चाहिए खाए के ना चाहिए पिए के। हमारे यहाँ पर देखो सनातन धर्म में हर प्रकार के त्यौहार हैं जी एक त्यौहार आता है जिसको हम लोग कहते हैं निर्जला। इसमें जो है बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पानी नहीं पीना चाहिए, निर्जला एकादशी। फिर आता है एक व्रत जो है जैसे महालक्ष्मी की पूजन। इस दिन हम लोग जो है स्वयं व्रत में रह करके मीठे मीठे अच्छे अच्छे भोजन अच्छे अच्छे पकवान बना करके सब लोग को खिलाते हैं। तो दीप जलाने के बाद सब लोग बड़े प्रेम के साथ खाते हैं। और एक त्यौहार ऐसे आते हैं जैसे भैया दूज। तो भैया दूज के दिन हम लोग जो हैं भाई को बड़े प्रेम के साथ हर प्रकार के पकवान बना बना करके खिलाते हैं। उनको मोटा कर सकते हैं। आप मोटा करना चाहे तो आप मोटा करिए। आपने अपने भाई को जो है स्वस्थ देखना चाहते तो हेल्थी फूड को खिलाइए। तो एक व्यक्ति हैं उन्होंने भगवान के लिए मोहन भोग तो बनाया चढ़ाने के लिए। चढ़ाने के बाद जो है जब सबको बांटे गए तो उसमें ऐसा लगा कि चीनी है नहीं। सब ने मोहन भोग खाया लेकिन उसमें लगा कि चीनी है नहीं। तो जजमान से पूछा गया कि भाई आपके यहाँ चीनी नहीं क्या? उसने बोला नहीं, भगवान को हमने जो है थोड़ा लाइट मोहन भोग दे दिया। तो यानी कि लाइट मतलब जो है इसमें जो है चीनी कम। हाँ। तो ये नौबत आ गए हैं लोगों के अंदर में कि भगवान को भी अब लाइट भोजन कराना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन आ जाएगा कि भगवान को हम लोग भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे, कहेंगे प्रभु आपका पूजा कर रहे हैं लेकिन आपको भोजन नहीं देंगे, आपको फास्टिंग करना है कि हम भी फास्टिंग में आपको भी फास्टिंग में रखना है। तो ऐसा भी नौबत आ जाए। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। पयो व्रत हैगा, इसमें केवल दूध का सेवन किया जाता है। अन्नप्राशन व्रत होता है, अन्नप्राशन व्रत में जो है हम हर प्रकार के भोजन बना करके औरों को खिलाने के बाद खाते हैं जी। तो इसमें हमारे यहाँ पर भोजन जो है हमेशा औरों को खिलाने के बाद कर सकते हैं। स्वयं भोजन करिए लेकिन पहले औरों को खिला दो जी। तो ये ऐसा नहीं कि हम व्रत रखें और व्रत का मतलब है कि हम बिल्कुल भोजन पानी ना करें। जब हम ही ना रहेंगे, हम ही अस्वस्थ हो जाएंगे, हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो किसके लिए हम लोग सेवा करेंगे, किसके लिए हम लोग व्रत करेंगे? तो भगवान ने बोला कि आप व्रत करो लेकिन उतना तक करो जहाँ तक आपका सेहत चले, आपका स्वास्थ्य बने। इतना भी व्रत ना करो कि आप बेहोश होकर के गिर पड़े और भगवान बोले ये भगवान अब इसको मैं क्या समझाऊं, है मुझे इनके पास जाना पड़ेगा पानी पिलाने के लिए। करवा चौथ देख लो जी, कितनी महिलाएं हैं, जब तक चांद को नहीं दिखेगा तब तक जल की घूंट भी नहीं लेगा, लेकिन उनको डायबिटीज है, उनको हर प्रकार के जो है रोग हैं, दवा समय पे लेना है। तो दवा के लिए नियम है कि भोजन करने के बाद ये दवा लेना है। तो क्या वो भोजन नहीं करेगी? हमारे यहाँ पर हर चीज़ का परहेज है, हर चीज़ के लिए उपाय है। आप औरों को खिला करके उसके बाद खाइए, आपका जो है व्रत पूर्ण हो जाएगा। अगर औरों को खिला नहीं सकते हैं तो एक थाली लगाइए, दाल कढ़ी चावल आपने जो कुछ भी बनाए हैं बिना लहसुन प्याज का एक थाली में लगा करके भगवान के सामने रख दो कि प्रभु आप ही जगत देव की जो है जनार्दन है, आपको मैं भोग लगाता हूँ। इसके बाद मैं भोजन करता हूँ इस व्रत को जो है उद्यापन करने के लिए। मैं 1 घंटा भूखा रहा, 2 घंटा भूखा रहा, या 4 घंटा, या एक आधा पहर, एक आधा दिन, या एक पूरा दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक भूखा रहा। अब जो है आप सहायता कीजिए, इस भोजन को स्वीकार करके हमारा व्रत खोलने का जो है हमें आशीर्वाद दीजिए। भगवान को भोग लगा दो, तो उसके बाद आप भोजन करो जी। कोई रुकावट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, आप भोजन करिए, आपके कोई कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने पहले भगवान को दिया है जी। और ऐसे है पंडित जी, हमने भी कुछ भी ऐसे गलत नहीं किए हैं क्योंकि हमने सब प्रश्न हमारे प्रिय दर्शकों के आपके सामने रखे हैं और आपने हमें प्रिय दर्शकों को बता दी है कि उन्होंने क्या क्या करना है और कैसे कैसे क्या नहीं करना है। और ऐसे है कि अगले एपिसोड के लिए हमें फिर से एक मौका मिल गया है आपके सामने फिर से प्रश्न रखने के लिए। हे भगवान जी, आपकी चतुराई कम नहीं होगा। ऐसे है पंडित जी कि फिर से सिग्नल मिल गए हैं कि आज के एपिसोड के समय भी फिर से आ गए हैं। और या अब हम क्या बताएं पंडित जी, एक मौका फिर मिल गया है हमें अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलने के लिए और हमारे प्रिय दर्शक के प्रश्न आपके सामने रखने के लिए। अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना समय निकाल के हमें बहुत ज्ञान भरी बातें बताई हैं और बताई हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमारे त्यौहार जो आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद जी। प्रिय दर्शकों, पंडित जी ने जैसे बताए हैं कि अब आज के दिन आज हमें बनाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगी, आप बनाइए अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ। जो होते हैं लाभ पंचमी और उसके बाद जो होते हैं
आपने जानते हैं कि ये हम अपने सूरीनाम देश में नहीं मनाते हैं, लेकिन आप कुछ अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए, अपने पूजा कीजिए। और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए ज्ञान भरी बातों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।